सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। समाज में कई लोग अपने बेटे को बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन बेटियों के प्रति उनका भाव नहीं होता, जबकि सबसे ज्यादा प्रेम अपनी बेटी अपने को करती है। बेटी थोड़ी सी बड़ी हो जाती है तो एक मां बनकर कभी कभी अपने पिता को संभालती है। वो बेटे तो कई बार नालायक भी निकल जाते हैं, लेकिन बेटियां सदैव ससुराल रहते हुए भी अपने माता पिता के प्रति चिंतित रहती हैं। तो मैं उन सभी को प्रार्थना करूं, जिन जिन लोगों ने अपनी बेटियों को विदा कर दिया है, आपका कर्तव्य है भोलेनाथ को मनाओ कि मेरी बेटी जहां भी है ससुराल में खुश रहे, वो उसको कभी कोई दुख ना आए, कोई कष्ट ना हो। अथवा तो जो कुंवारी बहनें हैं जिनकी शादी होनी है, उनके लिए एक अच्छा घर हो, अच्छा परिवार हो, अच्छा पति हो। भाई बेटियों को हमसे क्या स्वार्थ होता है? हाँ, कोई स्वार्थ नहीं। जब तक घर में होती हैं पिता के, तो पिता के घर को ही अपना मानती हैं, और जब ब्याह कर दो तो सब पराया करके चली जाती हैं, सब छोड़कर चली जाती हैं। फिर पिता के घर से मोह नहीं होता। ससुराल सब कुछ है उनका, और वहां कोई उनको प्रताड़ित करे। मैं सभी माताओं को भी प्रार्थना करूं कि घर में बहू आए ना, तो अपनी बेटी से ज्यादा उसको प्यार देना, अपनी बेटी से ज्यादा उसका आदर करना। तुम्हारे कुल को रोशन करने के लिए, तुम्हारे कुल को आगे बढ़ाने के लिए कितना बड़ा त्याग करके आई है, अपनी मां को छोड़कर, अपने पिता को छोड़कर, अपने बचपन की यादों को छोड़कर, अपने कुटुंबजनों को छोड़कर तुम्हारे लिए सब पराया कर दी, सबको छोड़ दी। बचपन से 20-25 वर्ष की आयु तक कोई व्यक्ति जहां रहे उससे कितना उसको मोह हो जाता है, लेकिन माता पिता के आदर को देखते हुए पिता ने जहां उसको कन्यादान कर दिया, उसे ही अपना घर मानकर सबको छोड़कर चली आती है। तो मेरी माताओं को प्रार्थना है, खासकर ये सास नाम का जो प्राणी है ना, उसको मेरी प्रार्थना है कि कृपया तुम्हारी बेटी से कोई भूल हो जाती है तो क्या उसको तुम क्षमा नहीं करती हो? क्या उसको गालियां देती हो? क्या उसको प्रताड़ित करती हो? बेटियों को आदर दो, बहुओं को आदर दो, मेरी प्रार्थना है। तो मैं ऐसे परिवारों को प्रार्थना करूं कि कल हम सब लोग मिलकर वेद की ऋचाओं से, वेद के मंत्रों से भगवान अर्धनारीश्वर जो माता पार्वती के 7 शिव हैं, उन दोनों का आशीर्वाद मिले और हमारी बेटी का दाम्पत्य जीवन सुखमय बने, आनंदित बने। जिसके घर में बेटी है, या तो शादी हो गई है या शादी होने वाली है, कभी न कभी तो देखो बेटियों को विदा करना ही पड़ता है। हिमालय राज ने भी नारद जी से पूछा और यही कामना लेकर कि मेरी बेटी का भाग्य कैसा होगा बाबा, ये बताइए मेरी बेटी का वर कैसा होगा, बड़ी चिंता रहती है। तो मैं ऐसे सभी लोगों को प्रार्थना करूं, बेटियों के लिए जरूर हम लोग भगवान आशुतोष की उपासना करेंगे कल। और हरिद्वार ये तो पूरा का क्षेत्र जो है बाबा का ही है ना, माता पार्वती, माता सती, ये सब ये हिमालय ही तो है। ये उत्तराखंड की पूरी भूमि बहुत पवित्र है, देवभूमि है ये।
यहाँ से ही हिमालय की शुरुआत हो जाती है और हिमालय की ही तो बेटी हैं माता पार्वती। और वहाँ से थोड़े आगे बढ़ते हैं तो कैलाश माता पार्वती का ससुराल शुरू हो जाता है। तो यहाँ ये उपासना हो रही है, बहुत महत्व है इस अनुष्ठान की, बहुत महिमा है। देखो पूजन कहाँ होता है इसका बड़ा महत्व होता है। तो गंगा के तीर पर हो रहा है, हरिद्वार की धरा पर हो रहा है, जो भगवान का द्वार है। तो हमारे भी जीवन द्वार में आनंद हो, सुख हो, प्रसन्नता हो। तो जो जो लोग कल के अनुष्ठान में शामिल होना चाहते हैं वो कथा के बीच में ही अभी से अपना नाम लिखवाना आप शुरू कर दें, ताकि कथा विराम होते होते, होता क्या है कि कथा के बाद इतने फ़ोन कॉल्स लोग करते हैं कि फिर कई लोग नाराज़ हो जाते हैं कि हमारा तो वेटिंग में ही जाता रहता है। और होता क्या है कि जिनको आवश्यकता है ज़्यादा, कई बार उनका नाम चूक जाता है, उनका नाम छूट जाता है। तो मेरी प्रार्थना है कि आप अभी से कुछ नाम आप देते रहें। कथा के विराम पर तो ठीक है, देना ही है। रात्रि 9-10 बजे तक आपका कॉल स्वीकार किया जाता है और सुबह 8:30-9 बजे के बीच तक भी यदि किसी के नाम आ जाते हैं तो उनको शामिल कर लिया जाता है। लेकिन है क्या कि पहले यदि आप मुझे बता देंगे तो आपके नाम से जो कुछ सामग्री आनी है वो सब व्यवस्थाएं हो जाती हैं थोड़ी पहले। तो कल हमारी बेटी के सुहाग के लिए, एक उसको अच्छे सुखमय परिवार के लिए, एक उसके अच्छे भविष्य के लिए हम सभी को भगवान अर्धनारीश्वर की उपासना करनी है। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर नंबर आ रहे हैं, मयंक जी का भी नंबर है, हमारे ऑफिस का भी नंबर है, और बच्चे बहुत प्यार से आपको कोऑपरेट करते हुए आपका फ़ोन कॉल्स लेते हैं। एक बार में न लगे तो दूसरी बार, तीसरी बार आप ट्राई करें, कोशिश करना कि आपका नाम जरूर शामिल हो जाए अपनी बेटियों के लिए। आपकी बेटी कहीं न कहीं किसी न किसी घर की बहू है अथवा तो बहू होगी, उसको एक अच्छा भविष्य मिले। उसे हमसे और कुछ नहीं चाहिए मेरे भाई बहन। एक पिता से अपनी बेटी को, उसकी बेटी को कोई स्वार्थ नहीं होता है, कोई स्वार्थ नहीं। दुनिया में एक संबंध यही तो ऐसा है जिसमें स्वार्थ नहीं होता भाई, बाकी तो हर रिश्ते स्वार्थ में। हाँ, हर रिश्ते स्वार्थ में। पिता कहीं बाहर जाए ना तो सबसे ज्यादा चिंता घर में उसकी बेटी को होता है। बार बार अपनी माँ को पूछती, कई बार पिता से एक मर्यादा के कारण इतनी बात नहीं करती, संकोच, लेकिन बार बार माँ को पूछती, मेरे पिता कब आएंगे। ऐसी बेटियों को आशीर्वाद के रूप में हम उनको भगवान भोलेनाथ से अनुष्ठान करते हुए प्रार्थना करेंगे। और मैं भरोसे के साथ कहता हूं, बाबा विश्वनाथ और माता पार्वती एक अच्छा दाम्पत्य जीवन उसको निश्चित प्रदान करेंगी, आप भरोसा रखना। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।